हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर पूरा साल निकल गया, हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाए क्योंकि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायो की तैयारी में लगे हुए थे। तो एक वीडियो ऐसी बना दीजिए जिससे कि हम इंग्लिश में आराम से पास हो जाएं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले मिलेगा तुम्हें इस प्रकार का पेपर। ये 2023 का पेपर है यूपी बोर्ड का इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है, कुछ इस प्रकार मिलेगा आपको अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपको 15 नंबर के आते हैं। तो सबसे सरल जो विधि है अनसीन पैसेज हल करने की वो क्या है, तो पहले इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी जंगलों को काटने के दो हानियां कौन सी हैं। चलिए, और आपके आंसर्स इसी में होते हैं। तो आपको सिंपल टेक्निक क्या लगानी है, यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रक्शन या डिसएडवांटेज। आपको बस पैराग्राफ में यही देखना है, डिस्ट्रक्शन या डिसएडवांटेज, और कॉमा या फुल स्टॉप से पहले उसको उठाना है और लास्ट तक जहाँ तक कॉमा या फुल स्टॉप हो वहाँ तक लिख देना है बस। तो हमें यहाँ पे मिल गया है डिस्ट्रक्शन। हमने यहाँ से निशान लगा लिया और कहाँ तक लगाएंगे, हैपन्स इन टू वेज। यहाँ पे टू में मतलब दो तो लिखा ही है, दो हानियाँ बता रहा है। सॉइल इरीजन इंक्रीजेस मतलब मृदा का जो क्षरण है वो बढ़ जाता है। चाहे आप यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ तक भी सही रहेगा। और अगर आप और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तब आप यहाँ डाउट लिख दीजिए। इस डाउट का मतलब होता है सूखा, मृदा का क्षरण बढ़ जाता है, बाढ़ें आने लगती हैं और सूखा हो जाता है। इसमें 3-4 आ जाएंगे। वैसे पूछे दो ही, अगर आप यहाँ तक लिखते हैं तब भी आपका बहुत बेहतरीन और आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। जो खाना बनाने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है वो सबसे ज़्यादा किससे खाना बनाया जाता है। तो आपको पता ही होगा 70% लोग हमारे जो आज के गांव वगैरह में रहते हैं वो अभी भी किससे खाना बनाते हैं, काऊ डंग यानी गोबर से। तो आपको फिर से कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो पास होना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। सबसे पहले आपने ये ढूंढना है कि कहाँ लिखा है सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। ये लिखा है सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी, कहाँ तक, यहाँ तक। अब कॉमा या फुल स्टॉप से पहले आपको वहाँ से उठा लेना है। अब यहाँ पे लिखा है मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी, कहाँ पे आ गया आपका, ये लिखा है आपका कॉमा, यहाँ से उठाना है और कहाँ तक, यहाँ तक। हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। वही करना है आपको, देखना है टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ तक लिखा है और वहाँ से उठा के बस छाप देना है। कहाँ तक, ये लिखा है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन और यहाँ तक छाप देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो आपके इतने नंबर तो पूरे हो गए। ठीक है। फिर कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो सबसे पहले आता है आपका इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब हो जाता है इम्पैक्ट, यहाँ पे लिखा है प्रभाव डालना, इसका मतलब होता है हिंदी में। माइनर, माइनर मतलब बहुत कम, और यहाँ पे इसका अपोजिट पूछ रहा है तो मेजर हो जाएगा बहुत अधिक। ठीक है। लास्ट वाला है आपका बायोमास। बायोमास मतलब समझते हो, जैव ईंधन। जैव ईंधन का प्रयोग यहाँ पे कहाँ पे आया था, अभी आपने पढ़ा होगा काउडंग यानी गाय का गोबर। कहाँ पे लिखा है काउडंग, काउडंग एंड क्रॉप वेस्ट, ये जैव ईंधन है। ठीक है। अब इसमें मिलते हैं आपको 15 नंबर। अब आप ये कहेंगे सर 4 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, ये क्वेश्चन शायद आपका छूट गया है। हाउ कैन बी सॉइल बी इनरिच्ड। सॉइल को हम समृद्ध कैसे कर सकते हैं, तो अपनी भाषा में लिख दो केमिकल का कम प्रयोग करके। और यहाँ पे भी लिखा है लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सच एज नाइट्रोजन, फास्फेट एंड पोटास। चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे अपनी भाषा में लिख दो, केमिकल को कम करके। तो 15 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे। अगर आप इनमें से एक आध छोड़ते हैं तो 14 या 13 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। अब 14-13 नंबर तो आपको मिल गए, बाकी के, क्योंकि 100 में से 33 वाला पास होता है, तो बाकी के आप क्या करेंगे, बाकी के नंबर हम बता दें आप कहाँ से लाएंगे। अगर आपके पास एक दिन है तो उसमें इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, उनमें 50 ही आपको देखने हैं इम्पोर्टेंट, उनमें से ही एक फंस जाएगा। आराम से आप इसमें टिक लगा दें। ठीक है। इसका मतलब है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, एथिस्ट होता है यानी नास्तिक होता है। ठीक है। अगर आपने फ्रेज नहीं पढ़ी है तो मत पढ़ना, बहुत ज़्यादा
इसमें पढ़ना पड़ेगा। सिनोनियम पढ़ सकते हैं आप, एंटोनियम पढ़ सकते हैं। एंटोनियम देखिए कितना सरल आया, वेटर का वर्ष, समझ गए होंगे आप कितना सरल आया है। तो अगर आप ये तीनों पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ 13 नंबर वहाँ पे हो गए थे। 2 नंबर आपके अगर यहाँ फंस जाते हैं तो 13 2 15 हो गए। फिर ये आता है एक बच्चों वाला क्वेश्चन। सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल भारत के महान व्यक्तियों में से एक थे। अब महान व्यक्ति यानी बहुवचन, बहुवचन लेकिन मैन के लिए एक ही लिखा रखा है यहाँ पे, तो आपको मैन कैसा लिखना होगा, ऐसा। तो मैन यहाँ पे गलत है, ठीक है, तो इस पर आप टिक लगा देंगे। बहुत सरल आता है, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं तब। इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत कठिन है। अगर आपके पास 1 आध दिन है तब भी मत पढ़िए, आप इसके बदले क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ती है, सारे टेंसेस पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, हम ये वाली सलाह जरूर देंगे कि आप 2 नंबर में आपके ये क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस होते क्या हैं? होते ये हैं कि आपको ऐसा जवाब लिखना होगा कि किसी सेंटेंस का अर्थ ना बदले। जैसे यह लिखा है द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, क्वेश्चन बहुत कठिन था, या यहाँ पे आप ये लिख दिए द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, क्वेश्चन बहुत कठिन था। ना ही इसका कोई मतलब बदला ना कुछ, ये थोड़ा सा कठिन आ गया तो आप इसे नहीं करेंगे, आप यही देखेंगे जो सरल हो वही आप कीजिए, ठीक है। 15 वो थे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 17 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हम कह रहे हैं आपको ये कुछ नहीं आता, आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अगर आप ये वीडियो 2 घंटे पहले भी देख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, फिर आ जाता है आपके ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 17 नंबर वहाँ से पक्के हुए और 23 नंबर यहाँ तक आपके पक्के हो जाएंगे। वही वाली तरकीब लगानी है, हु आर द फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स, ये लिखा है, बस यहीं तक छाप देना, फेस तक, कुछ नहीं करना। ये थोड़ा डिफरेंट आ गया तो आप क्या करोगे, छोड़ना नहीं है, लिख देना है ये भी। यहाँ पे टालगर लिखा है, कहाँ लिखा है टालगर, ये लिखा है टालगर, बस इतना ही लिख देना है आपको। लास्ट वाला क्वेश्चन है हाउ आर द आइज ऑफ पेपर स्विमिंग बॉय। जो पेपर स्विमिंग बॉय था उसकी आंखें कैसी थी, ये लिखा है द पेपर स्विमिंग बॉयज विद रेड आइज, मतलब चूहे की तरह उसकी आंखें थी, ठीक है। तो 6 में से अगर आप 2 नंबर वो काट भी लेगा तब भी 4 नंबर आपके पक्के हो गए, मतलब हो गए 21 नंबर। अब आपको कितने चाहिए, 12 नंबर। हम ये लेके चल रहे कि आपके पास मात्र 2 घंटे हैं। 2 घंटे में 2 लाइनें अगर आप याद कर लेते हैं, किसकी, सेंट्रल आइडिया की, सेंट्रल आइडिया की अगर आप 2 लाइनें याद कर लेते हैं, और 2 लाइनें किसकी, माई मदर 66, हर बार आता है, हर बार। 4 नंबर यहाँ से पक्के हुए, 2104 हो गए 25। अब आपको चाहिए मात्र 8 नंबर। 8 नंबर के लिए अब सारा खेल रह गया है। अब आप क्या करेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके आएंगे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। एक टाइगर किंग का हर बार पूछा जाता है, तो टाइगर किंग आप एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें। इसमें डॉक्टर सदाव वाला याद कर लें, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। देखिए टाइगर किंग का इसमें भी आया है टाइगर किंग वाला, और लॉन्ग में भी टाइगर किंग वाला ही आया है। अगर आपका एक में भी फंस गया तब भी आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। हम मान के चल रहे हैं आपने 8 नंबर का ये किया, 7 नंबर का ये किया, आपको चाहिए 7-8 नंबर हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आपका ये हम ये कह रहे हैं आपका ये वाला नहीं फंसा, 8 नंबर का फंस गया, आपके पूरे नंबर मिल गए। फिर ये फंसा नहीं, तब आप इसे छोड़ेंगे नहीं, पूरा लिखेंगे, जो याद करके गए वो लिखेंगे, हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे। अच्छा, अब तो ये हो गई पास होने की बात। अब आप मान लीजिए आपने 1.5 घंटे में सारा काम हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर हम बताते हैं आप क्या कीजिए। यहाँ पे एक आर्टिकल लिखने को आया है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इतना तो पढ़ना जानते हो, इंडिया मतलब भारत, एन है एग्रीकल्चरल मतलब कृषि प्रधान देश। कि हाँ मोटा मोटा इतना हिसाब लगा लोगे कि हाँ ये आया है कृषि पर यानी खेती पर।
थोड़ा बहुत बना के देख के थोड़ा उठाओ, अनसीन पैसेज से छाप दो। कितने नंबर का पूछा गया? 10 नंबर का। कितना भी काटेगा तो 5 नंबर आपको दे देगा। 5 नहीं, हम कह रहे 2 नंबर देगा। क्या जाएगा आपके पास से? आपको तो नंबर मिल ही रहे हैं। अब लेटर वाला आ गया। 10th क्लास में तो आप होंगे ही, एप्लीकेशन कोई ना कोई लिखी होगी, याद की होगी एग्जामिनेशन के लिए, थोड़ी बहुत उसकी लाइन, या एग्जामिनेशन के लिए आपने जो एप्लीकेशन लिखी है या याद की है, तो सबसे पहले आप पहले टॉपिक का नाम डाल दीजिए, जिससे 1 नंबर होता है टॉपिक का नाम डालने के लिए। तो 1 नंबर यहाँ आपका टॉपिक का नाम के लिए मिल गया, और 1 नंबर यहाँ आपको टॉपिक के नाम के लिए मिल गया। 2 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए। फिर एप्लीकेशन लिख दीजिए। ज़्यादा नहीं लिख पाए, थोड़ी लिख दें। थोड़ी मतलब अगर आप 4-5 लाइनें लिख भी देंगे तब भी आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे। आपको 40 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। और अगर अभी 2 या 3 दिन हैं तो क्वेश्चन आंसर जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, आपके नंबर बेहतरीन आएंगे। और कॉपी खाली मत छोड़ना। कॉपी खाली मत छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन उतारें, उसके नीचे प्रॉपर आंसर लिखें, चाहे लिखें कुछ भी, कॉपी भर के आना, पास हो जाओगे बहुत आराम से, कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।